हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो लाइफ प्रोसेस, तो देखिए इससे पहले है ना कुछ हम जानते हैं कि आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, आप बोल सकते हो मैं लिविंग हूँ। ऑब्वियसली मैं लिविंग थिंग मतलब हूँ ना, मैं जिंदा हूँ। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो मैं मूव कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। तो एक चीज देखिए समझ में आती है, जो मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती बहुत सारी साइंस है किसी चीज को बोलना देख के कि हाँ जिंदा है या नहीं है, बट जो मूवमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है ना, होता है ना साइन, मूवमेंट। सो मैंने यहाँ पे लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटेरिया टू डिसाइड समथिंग इज अलाइव और नॉट इज द मूवमेंट। सो ये बात तो सबको आ गई होगी समझ में। मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटेरिया है। अब देखिए ये जो मूवमेंट होता है ना, एनिमल्स में बहुत ही फास्ट होता है, हम बहुत फास्ट होता है, बट प्लांट्स में बहुत ही धीरे होता है। और हम लोग इजिली ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि प्लांट्स जो है मतलब वो तो एक जगह पे फिक्स रहती है, वो सिर्फ वो एक जगह पे फिक्स रहती है, ग्रो होती है, बहुत धीरे 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 ग्रो होती है। तो मूवमेंट किसी में फास्ट होता है, मूवमेंट किसी में धीरे होता है, ठीक है, किसी में फास्ट किसी में स्लो होता है। अब देखिए जो प्लांट्स जो होती है वो एक जगह पे फिक्स्ड होती है। उसके जो पार्ट्स होते हैं लाइक शूट्स हो गए, रूट्स हो गए, ये सब जो होते हैं ये सब मूव कर पाते हैं। बस ये सब उसकी बॉडी, जो प्लांट्स की बॉडी है सिर्फ वही मूव कर पाती है, नहीं तो वो तो एक फिक्स्ड जगह पे रहती है ना। तो यहाँ पे हम पहले मैंने डिफिनेशन किया है, जानती हूँ बहुत ही बेसिक चीज है बट फिर भी मैंने डिफाइन कर दिया। देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट द मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट। बहुत जानवरों में तो फास्ट ही मूवमेंट होता है। एंड कैन बी ऑब्जर्व इजिली, और इजिली से ऑब्जर्वेबल हो पाता है, हम आसानी से देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। बट जो मूवमेंट प्लांट्स में होता है वो बहुत ही स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, ऑब्जर्व वेरी डिफिकल्टी, है ना। हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि हाँ मूव कर रहा है नहीं कर। अब देखिए जो प्लांट्स है वो मूव कर सकती है। जो प्लांट्स होती है कैन मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, उसकी जो बॉडी है उसके कुछ पार्ट्स ही मूव हो सकते हैं, लाइक लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, शूट्स हो गया, रूट्स हो गया। तो अब देखिए यहाँ तक हमने समझ लिया। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उन सब में कुछ कॉमन थिंग्स होगी, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी ना, तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मतलब है यहाँ पे लिखा है। जैसे कि देखिए हम लोग मूव कर सकते हैं खुद से, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और देखिए यहाँ पे एक तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे है, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। क्वेश्चन भी आता है कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो लिविंग थिंग्स के, है ना। तो आप लिख सकते हो लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, लिविंग थिंग्स नीड फूड एयर वाटर। हमको भी फूड एयर वाटर की जरूरत होती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसकी जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, हाँ ग्रो करते हैं। एंड लिविंग थिंग्स रिस्पायर करते हैं। रिस्पायर का मतलब क्या होता है? फूड से एनर्जी रिलीज करना। इसकी प्रोसेस भी हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। एंड एक्सक्रिएट करते हैं। और देखिए लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थे लिविंग थिंग्स के। और अब हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस। तो ये कॉमन चीज हम जान चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो अब हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। मीन देखिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए इंसान जो होते हैं अपने को, मतलब कोई भी इंसान नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने को जिंदा रखने के लिए कुछ कार्य करते हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस करते हैं परफॉर्म, है ना। तो वो जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म खुद को जिंदा रखने के लिए इस धरती पे, वो उनको बोलते हैं उस बेसिक फंक्शंस को लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म, जो बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए अर्थ पे, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। एक बहुत अच्छी डिफिनेशन हो गई। अब देखिए कुछ कॉमन जो फंक्शंस होते हैं जो सब में होते हैं कॉमन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिशन एंड रिस्पिरेशन होता है सब में, ट्रांसपोर्ट, इक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका एक चैप्टर भी है, एंड ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सब एक प्रोसेस है। अब आप देखिए इस चैप्टर में है ना हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इक्रिएशन ये समझेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। तो अब न्यूट्रिशन को समझते हैं, आगे ये समझ में लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस कुछ नहीं, बस बेसिक फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म खुद को मेंटेन रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए इस धरती पे, उस प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। वेरी सिंपल। तो चलिए अब हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए
न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जाननी है, ठीक है। हमने कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट का सुना होगा, छोटे वाले क्लास में न्यूट्रिएंट पक्का सुना होगा, है ना। क्या होता है न्यूट्रिएंट, अब वो इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, ठीक है। एंड न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का फूड, जैसे कि आपने सुना होगा मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब होता है मिनरल्स, ठीक है। तो इतना समझ कर न्यूट्रिएंट क्या होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी बताया न्यूट्रिएंट क्या होता है, ठीक है। लाइक इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, जैसे कि मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट रहता है जो फूड में होता है। अब देखिए जो लाइफ प्रोसेस होती है वो हम कैसे करते हैं, हमको एनर्जी चाहिए करने के लिए, चाहिए ना। तो वो एनर्जी हम कहाँ से पाते हैं, फूड से पाते हैं, ठीक है। और फूड में क्या होता है, वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये वो सब। तो इतना समझ गए, एक जो फूड है इज अ काइंड ऑफ फ्यूल फॉर ह्यूमंस बीइंग टू गेट एनर्जी। हाँ, अब देखिए अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन का प्रोसेस, ठीक है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है, देखिए हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं, जो फूड हम इंटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, खाते हैं, तो उस प्रोसेस को इंटेक करना जो होता है और उसको यूटिलाइज करना, यानी खाना खाया मतलब अंदर लिया अपने, एंड उसको यूटिलाइज करना, कार्य उसका काम करना, यूटिलाइज यानी खर्च करना जहाँ पे वो होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, इनटेक ऑफ फूड, एंड उसको हम यूटिलाइज करते हैं, कार्य में लेते हैं उसको, ठीक है, खर्च करते हैं, कहने का मतलब यही होता है यूटिलाइज करना। अब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा है, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, मैंने ये डिफिनेशन आपको बहुत इजी होगा और बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में। सो न्यूट्रिशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रिएंट को हम इनटेक करते हैं, यानी लेते हैं, अंदर लेते हैं अपने, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, ये सब सब आएगा। आप यहाँ पे फूड भी लिख सकते हो, बट आप फूड से अच्छा यही लिखोगे तो बेस्ट रहेगा, न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है ना। अब बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजिंग यहाँ पे मेन है, ठीक है। यहाँ पे इंटेक याद रखो एंड यूटिलाइजिंग याद रखो, इंटेक यानी लेना एंड यूटिलाइज खर्च करना, कहाँ पे उसका काम होना चाहिए उस एनर्जी की, ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है। अब ये समझ गए। अब देखिए अब हम समझेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है भाई, है ना, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, क्या मेथड है उसके फूड को ऑब्टेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। मेथड मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेथड ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ OR लिख देती हूँ, ऑर्गेनिज्म। अब देखिए टू मेथड्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आप देखिए आपने पक्का, हाँ अब आपने देखिए ऑटोट्रॉपिक पक्का पढ़ लिया होगा यंगर क्लासेस में, है ना, क्या होता है ये। बेसिकली ये सबको पता है, बट फिर भी मैंने लिख दिया, डेफिनेशन भी दिखा है मैंने। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाता, खाना खुद बनाते हैं, वो भी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड यूजिंग सनलाइट, इन तीनों चीज से जो अपना खाना बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस है, वो जो कर रहे हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करके खाना बना रहे हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। सो जो ऑर्गेनिज्म इस मोड को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। चल नहीं रहा, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। एंड यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ लेते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। यहाँ पे आएगा दोज ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, ऑन फूड यानी खुद का खाना, फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। अब देखिए दूसरा है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ये भी आपको पता है, ये अपना खाना सिंपलर मटेरियल से नहीं बना सकते, जो ये बनाते थे CO2 H2O से नहीं बना सकते, ये डिपेंड रहते हैं इन पे, ऑटोट्रॉप से। और ये एक बात है, ये जो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना खुद बना लेती है बाय दिस इनऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स।
अब ये क्या होता है, ये जो हेटरोट्रॉपिक है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय CO2, H2O, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट के मदद से अपना खाना नहीं बना सकते। ये डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे, ठीक है, ये डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे। हम लोग क्या है, हम लोग भी हेटरोट्रॉपिक्स है। अब जो प्लांट्स ग्रीन नहीं है वो भी हेटरोट्रॉपिक में ही आते हैं। ग्रीन प्लांट्स सिर्फ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ओनली ग्रीन प्लांट्स आता है और हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है। अब देखिए हेटरोट्रॉपिक जो है इसके भी टाइप्स है, कुछ 4 टाइप्स है बेसिकली, बट जो हमको 10th में पढ़ना है वो है 3 टाइप्स, ठीक है। अब हम वो 3 टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक आ गया समझ में क्या होता है। अब देखिए हेटरोट्रॉपिक्स के टाइप्स हमको जानना है, उसके 4 टाइप्स होते हैं, बट है ना हमको 3 जानना है यहाँ पे, ठीक है, 10th क्लास में। अब देखिए इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड उसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये नाम याद रखने एंड क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए, जानना पड़ेगा वैसे। अब देखिए सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो एक ऐसा न्यूट्रिशन है, मतलब देखिए एक ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है ना वो जिंदा अपना खाना कहाँ से लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं बाय डिकेइंग मैटर होता है ना, डिकेइंग सड़ा गला चीज होते हैं जो, उसी के ऊपर से वो अपना खाना लेता है, मतलब उन्हीं से वो फीड करता है, उन्हीं से वो खाना लेता है। लाइक मशरूम को देखा हो, जो सड़ी गली चीजें होती है उसी पे वो उगता है ना। फंगी हो गया, वो सब क्या है सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। सो दोस न्यूट्रिशन, वो दिस न्यूट्रिशन, ये जो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन क्या है, वो ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है ऑब्टेन करती है अपने फूड को फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, लाइक डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, उनके ऊपर वो फीड करता है, उनके ऊपर वो अपना खाना लेता है। तो जो ऑर्गेनिज्म ये परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। ठीक है, उसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। जिस तरह एट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते थे, ग्रीन प्लांट्स को, जो वो कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे लाइक जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको बोलेंगे सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स में कौन कौन आता है, एग्जाम्पल भी दे देते हैं। फंगी हो गया, मशरूम हो गया, है ना, फंगी मशरूम हो गया, तो आप ये लिख सकते हो। अब देखिए हमने फर्स्ट समझ लिया क्या होता है, आई रिपीट, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फीड यानी अपना ऑब्टेन करती है फूड को फ्रॉम डिकेइंग, जो सड़ी गले जो मर जाते हैं कोई प्लांट्स, उनके ऊपर वो अपना कब्जा बना लेते हैं एंड वहीं पे वो फीड करते हैं, वहीं पे वो खाना खाते हैं, तो वो होता है सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड जो ऑर्गेनिज्म वो परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स, लाइक फंगी, मशरूम, है ना। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, फर्स्ट हो गया हमारा क्लियर, एंड उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये कौन सा न्यूट्रिशन है, अब देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, चलो एग्जांपल पहले लेते हैं। देखो बालू में चूहे होते हैं, ठीक है, जिसको टिक्स बोलते हैं, तो वो चूहे क्या है, पैरासाइट है। अब जो जिस तरह हमने सैप्रोट्रॉप्स नाम दिया, जो ऑर्गेनिज्म है वैसे उसको सैप्रोट्रॉप्स नाम दिया, उसी तरह जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो आते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। अब समझते हैं ये क्या होता है। देखिए वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो अपना खाना किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट है एंड उसी से वो खाना लेता है, बट उसको मारता नहीं है, जान नहीं लेता, किल नहीं करता। जैसे जो टिक्स होती है, ठीक है, वो जुए जो होती है वो बालों में रहती है, सर पे रहती है, वो क्या करती है, वो खून चूसती है, बट है ना वो मारती नहीं है, और हम लोग उसके होस्ट हो गए। वो जिससे खाना ले रही है हम लोग, मतलब उसके लिए हम लोग होस्ट है, हमारा क्या है, हम लोग होस्ट है। देखो डिफिनेशन समझते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक आ गया समझ में, वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है डिराइव करता है अपना फूड को फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में विदाउट किलिंग इट। दिस न्यूट्रिशन स्टैट न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है डिराइव करता है फूड को फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेन, दूसरे के अनदर बॉडी में, कॉल्ड इट्स होस्ट। जिस तरह टिक्स हो गए, जुए हो गए, वो हमारे सर पे रहते हैं, ठीक है, हम लोग उनके लिए दूसरे है ना, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना खाना ले रही है, यानी टिक्स क्या कर रही है, हमसे वो अपना खाना ले रही है, और हम लोग क्या कहलाए गए तब उसके, कॉल्ड इज होस्ट विदाउट किलिंग इट। मारती नहीं है बट वो हमसे लेती है ना, हमारा खून चूसती है बट हमको मारती नहीं है। तो एग्जाम्पल हो गया टिक्स,
फिक्स हो गया, राउंड वॉर्म भी हो गया, राउंड वॉर्म्स, ठीक है। अब देखिए होलोसाइट क्या होता है, ठीक है। अब होलोसाइट न्यूट्रिशन एक ऐसा मतलब न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना मतलब फूड जो होता है कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। ये क्या होता है, देखिए ये मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें होता है, इट इज अ प्रोसेस, इंजेशन है ना, एक प्रोसेस है इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। इंजेशन प्रोसेस होता है फूड को इनटेक करना माउथ से, हमारा मतलब इंजेशन के लिए कौन सा, और हमारे पास माउथ है इंजेशन करने के लिए, माउथ, हम लोग फूड को ले रहे हैं अंदर, तो कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग अंदर लेते हैं, है ना। वो कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, तो वो जो करते हैं ना उनको बोलते हैं होलोजैक न्यूट्रिशन, ठीक है। द होलोजैक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड को टेक करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को, एंड इनटू द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन इज अ प्रोसेस, वैसे जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी समझो इंजेशन वैसे वही होता है, टेकिंग, हम फूड को ले रहे हैं अंदर, हम माउथ से लेते हैं तो माउथ इसमें आता है। सो इनटू द कहाँ थे, द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, एंड दिस इंजेस्टेड फूड, हमने जो इंजेस्ट किया फूड, हमने अंदर लिया जो ये फूड, वो डाइजेस्ट होता है, एब्सॉर्ब होता है, उसके बाद वो जितने भी शेल्स हैं, एंड उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हम रिमूव कर देते हैं बॉडी से, निकाल देते हैं, तो वो होता है होलोसाइट न्यूट्रिशन। अब देखिए होलोसाइट में जाहिर सी बात है ह्यूमंस आएंगे, अदर एनिमल्स, ह्यूमंस तो आते ही आते हैं, हम लोग भी होलोसाइट न्यूट्रिशन में ही आते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, अमीबा, ये सब भी होलोसाइट में ही आते हैं, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया है। अब देखिए जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में कैसे होता है, हम लोग को एनर्जी की जरूरत होती है तो हम लोग फूड खाते हैं, तो प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है ना, वो भी तो बहुत सारा करती है फंक्शन। सो वो अपना जो खाना कैसे बनाती है, खाना बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना खाना बनाती है, जिसमें CO2, वाटर एंड सनलाइट को यूज कर लेती है, एंड उस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाती है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना जो लीव्स, जो ग्रीन प्लांट्स है, वो अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाती है, ठीक है। ये हम समझ गए हैं, अब हम नेक्स्ट समझेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिए, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको करने के लिए हमें पता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें दो रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है वाटर, ठीक है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वाटर। अब देखिए रॉ मटेरियल, अब आप सोचोगे सनलाइट, हाँ सनलाइट भी जरूरी है, बट मैं रॉ मटेरियल्स की बात करें तो क्वेश्चन में आता है कि रॉ मटेरियल्स बताओ कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ठीक है। तो आप बोलो कि जैसे CO2 एंड H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए, अब आप सोच रहे होगे, अब क्वेश्चन तो आता ही होगा ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो है ये प्लांट्स के अंदर कैसे जाता है, जाहिर सी बात है कैसे जाता है। तो देखिए इसका जवाब ये है, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना, तो लीव्स में है ना उसके सरफेस पे एक टीनी पोर्स होते हैं, ठीक है, तो उस पोर्स को बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ड्राइंग भी किया है, ये लीव्स में ये टीनी पोर्स होते हैं, ये है स्टोमाटा। अब ये जो आप देख रहे हो, ये दिस पार्ट एंड ये जो दोनों आप देख रहे हो, ये तो क्लोरोप्लास्ट है, आपको पता है ना क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है, जो उसको रखता है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये जो ग्रीन पार्ट मैंने सर्कल सर्कल बनाया है, ये है क्लोरोप्लास्ट। एग्जाम में इसका ड्राइंग भी पूछते हैं कि मतलब बना के दिखाओ, तो आप इसमें जरूर ध्यान देना, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड अब देखिए ये जो है ओपन स्टोमाटा है। अब देखिए जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट हर टाइम नहीं लेता, ठीक है, तो वो है ना ओपन स्टोमाटा को वो ओपन स्टोमाटा हम इसलिए बोलते हैं। अब आप देखिए ये जो दो चीज आपको दिख रही है, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ना बीन्स टाइप का, है ना राजमा टाइप का, यहाँ पे इधर इधर पार्ट, इसको बोलते हैं गार्ड शेल, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। एंड ये जो गार्ड शेल जो है, गार्ड शेल ही इसको कंट्रोल करता है इसको ओपन या क्लोज करने में। अब कैसे, देखिए जब ये जो गार्ड शेल है, ये गार्ड शेल है, जब गार्ड शेल के अंदर पानी भर जाता है, ठीक है, जब H2O यानी पानी, जब पानी इसके अंदर फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो ये फूल जाता है। फूलने के कारण क्या होता है, ये फूलने के कारण फूल जाता है, एंड बीच में ये देख लो, ये आप देख लो, ये
ओपन हो जाता है यहाँ पे, एंड तब CO2 अंदर चली जाती है, ठीक है। और क्या होता है जब जब इसके अंदर पानी जो है लूज हो जाता है, H2O लूज हो जाती है, ठीक है। जब H2O वाटर जब लूज हो जाती है इसके अंदर से, तो ये पिचकने लगता है, और पिचक के क्या होता है आप देख सकते हो, ये पूरा उसके ऊपर आके एंड इसको बंद कर देता है पूरा, है ना, पिचक जाता है। जब H2O लूज होता है तो गार्ड शेल बंद, मतलब जो स्टोमाटा है वो क्लोज हो जाता है। तो अब इस टाइम में क्या होता है, CO2 अंदर नहीं जा पाता। अब आप समझ गए। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्सेस, तो बहुत सारे नंबर्स के टीनी पोर्सेस होते हैं जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है, प्लांट्स के लीव्स के सरफेस में। जैसे CO2 है, वो CO2 गैस जो है वो एंटर करता है, कैसे, ये जो लीव्स में जो होता है ना स्टोमाटा प्रेजेंट जो होता है, इसके थ्रू CO2 एंटर करता है। अब आप देखिए ओपन स्टोमाटा, आप समझ गए क्या होता है, इसके अंदर गार्ड शेल के अंदर पानी गया तो स्वेल यानी फूल गया, जिसके कारण ये ओपन हो गया, यानी क्लोज हो गया, मतलब ओपन हो गया, तो तब इसके अंदर CO2 चली जाती है, ठीक है। एंड जब इसको नहीं चाहिए, जब इसको CO2 की जरूरत नहीं होती, तो पानी से लूज हो जाता है, H2O जो है वो लूज हो जाता है, जिसके कारण ये जो जब वो पिचक जाता है तो वो उसके ऊपर आ जाता है, तो ये बंद हो जाता है, एंड ये हो गया क्लोज स्टोमाटा, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे क्या होता है ये, तो आप जरूर इसको नोट करें। तो हमने जान लिया स्टोमाटा क्या होता है ना। अब देखिए हम जानिए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। अब पहले इसको आप ध्यान दीजिए, ये लीफ है, ठीक है। अब लीफ का जो ये ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड, या फिर आप लैमिना भी बोल सकते हैं, लैमिना भी नाम है, LA। अब देखिए ये लैमिना है, एंड ये जो आपको दिख रही है दिस पार्ट, ये जो ऐसे सीधे सीधे जा रहा है, वो इसको बोलते हैं मिडरिब, मिडरिब। एंड ये जो दिख रही है आपको दिस पार्ट, इसको हम बोलते हैं वेन्स, इसको हम बोलते हैं वेन्स, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया है लीफ प्लेट क्या होता है, मिडरिब क्या होता है, एंड वेन्स क्या होता है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे है ना टू टू वेस्कुलर टिश्यू रहती है, जो है ना प्लांट्स को फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। एक होता है फ्योलम एंड एक होता है जाइलम। अब देखिए जो फ्योलम जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट, इसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, एंड जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट करना वाटर को, ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया है, और ये याद रखिएगा जाइलम जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, फ्योलम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, एंड जाइलम करता है ट्रांसपोर्ट वाटर को। देखिए इसको याद रखने का अच्छा तरीका क्या है, फ्योलम, देखिए जो फ्योलम की स्पेलिंग होती है PH, ठीक है, लास्ट में है ना, यहाँ पे लास्ट में आता है LOEM, है ना, फ्योलम में लास्ट में ये आता है, एंड जाइलम में क्या आता है RLEM। तो आप याद रख सकते हो, जैसे लेमन हो गया, लेमन, नींबू, नींबू जो होता है उसकी स्पेलिंग LEMON होता है, लेमन, लेमन जूस, इसे याद रहेगा। तो यानी इसमें वाटर, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, एंड ये यानी तो रह गया, तो ये तो फूड हो गया, ठीक है। यानी जाइलम LEMON, लेमन होता है, लेमन जूस से आप वाटर याद कर सकते हो, लिक्विड, एंड जाइलम एक बच गया तो वो तो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कि फ्योलम, ऐसा होता है ना, कई बार बोल देते हैं फ्योलम करता है ट्रांसपोर्ट वाटर को, बट ऐसा नहीं होता, इसको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ये पार्ट हम समझ गए, अब इसको समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये मेरा हाथ है, ठीक है ना। अब ये जो हाथ है उसी तरह लीफ होता है, लीफ का ये लीफ है, एक पत्ता है, एंड देखिए ये लीफ है, ये यहाँ पे मेरा स्किन यहाँ पे भी है, तो उसी तरह लीफ जो होती है उसका भी एक यहाँ पार्ट होता है, एक यहाँ पार्ट होता है, बट इसके बीच में भी तो कुछ है ना। अब देख रहे हो इसके बीच में भी तो कुछ होगा, तो उसको हम जानेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। इस बीच का पार्ट हम जानेंगे लीफ का क्या होता है। तो ये लीफ का सरफेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल। ये है ना, मतलब ये वाटर लूज इन सब में ये मदद करता है। ऊपर एक लेयर होती है इसकी, और इसमें मेन यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, एपिडर्मिस, ये है अपर एपिडर्मिस, ये है, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आता है ये।
एंड अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये है साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एंड जो ये ग्रीन ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, अंडर क्लोरोफिल, ठीक है। अब आप देखिए, आप यहां तक समझ गए। एंड ये जो आपको स्पेसेस दिख रही है, ये जो स्पेसेस बीच बीच में आपको दिख रही है ये है एयर स्पेस, एयर स्पेसेस, यहाँ पे एयर है। अब देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस पार्ट ये है स्टोमाटा, एंड अब ये है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का, ये है वैक्सीक्यूटिकल, ठीक है। एंड आप देख सकते हो ये है एपिडर्मिस, दिस पार्ट एपिडर्मिस आता है। एंड उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लाज्म है। एंड क्लोरोप्लाज्म में जो आपको ये दिख रहा है ग्रीन ये है क्लोरोप्लास्ट, एंड इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। अब देखिए जो सनलाइट को कैप्चर एनर्जी मतलब जो कैप्चर करता है, एब्सॉर्ब करता है। एंड ये जो खाली स्पेसेस है इसमें ये दिखाना जरूरी है, ठीक है, खाली स्पेसेस जो है वो एयर स्पेसेस है। एंड दिस इज स्टोमाटा एंड दिस इज लोअर एपिडर्मिस। तो ये सिर्फ एक स्टोमाटा है, वो होती बहुत सारी है, तो मैंने आपको ये समझा के क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। अब इसको आप जरूर नोट डाउन करें। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया अच्छी तरह से। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे।